Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, पिछली बार मैंने बताया था कि ये जो मैंने बनाया था पिछली बार उसके में मैंने बताया था कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगा, उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया जो है वो लगाऊंगा और उसका डाटा सेव करके दिखाऊंगा। तो आज मैं वही ट्यूटोरियल का पार्ट 2 में बना रहा हूँ, तो इसके में आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने खोल रखा है पाइथन। राइट, पहले पिछली बार मैंने बताया था, अगर जो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा पार्ट 1 जो है वो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तब मैं इसके में बटन लगाता हूँ। तो बटन लगाने के लिए पहले मैं इसके में एक फ्रेम सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और फ्रेम के अंदर बटन दे दूँगा। तो मैं एम फ्रेम नाम दे देता हूँ, वेरिएबल एक। ठीक है, उसके मैं सिंपल फ्रेम कर दूँगा। राइट, और फ्रेम कहाँ रहेगा? रूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको पैक कर दूँगा, डॉट पैक। राइट, अब इसको देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा है लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर अभी कुछ है नहीं, इसलिए नहीं दिखा रहा है। राइट, तो मैं इसके अंदर बटन 2 बना देता हूँ। एक बनाता हूँ सेव बटन, सेव अंडर स्कोर बटन, वेरिएबल नेम दे दे रहा हूँ बटन। उसके बाद इसको मैं जिसका लोकेशन है कि ये कहाँ पे रखूँगा, तो ये मैं फ्रेम के अंदर रखूँगा। तो यहाँ पे मैं एम फ्रेम दे देता हूँ। राइट, उसके बाद टेक्स्ट दे दूँगा कि इसका जो बटन का नाम रहेगा वो क्या दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव। राइट, अब ये मैं इसको भी सेव बटन डॉट पैक कर देता हूँ। करेक्ट, अब इसको पैक कर देता। अब ये देखिए बटन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर साइड दे देता हूँ कि किस साइड में रहेगा। तो साइड लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट कर दिया, फिर भी ये सेंटर में ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम जो है ये जितना साइज़ बटन का उसके अकॉर्डिंग लिया, तो बटन का साइज़ मैं इसका सेट कर देता हूँ, क्योंकि जो जितना टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये लेगा। तो मैं साइज सेट कर देता हूँ ताकि पैड देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसका विड्थ सेट कर देता हूँ। विड्थ हो गया 10 कर देता हूँ, देन कॉमा। अब इसका ये बटन का साइज सेट हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को सेंटर में नहीं रखना, इसलिए फ्रेम को दे देना, इसका फिल कर देना, फिल इक्वल टू एक्स, मीन्स हॉरिजॉन्टल साइड में वो सेट हो जाएगा रूट के अकॉर्डिंग। ये जो मेन फ्रेम है, जो रूट एरिया है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ कॉल किया था रूट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं फिल पे किया, फिल एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक वो फिल कर गया। ठीक है, अब आपको लगेगा कि नहीं दिख रहा है, कैसे समझ में आएगा, तो इसको दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ फ्रेम में कॉमा दूंगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसका बीजी यानी बैकग्राउंड पर्पल दे देता हूँ। ठीक है, पर्पल दे दूंगा। अब इसको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से फ्रेम यहाँ तक है। ठीक है, मेरे को एग्जिट बटन बताना था, सेम चीज़ को कॉपी कर लूँगा। सेव बटन का जो है उसी को मैं इसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि सेम एट्रीब्यूट रहेगा, सिर्फ थोड़ा चेंज होगा। तो सेव बटन की जगह पे एग्जिट बटन नाम दे देता हूँ इसको। राइट, इसको यहाँ जो पैक होगा इसको भी एग्जिट बटन के नाम से ही पैक होगा। तो एग्जिट बटन डॉट पैक कर दिया। राइट, और यहाँ पे टेक्स्ट जो सेव था, तो ये सेव की जगह पे यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो ये एग्जिट कर दिया, तो ये देखिए ऑटोमेटिक सेव के बाद एग्जिट आ गया। अगर मैं इसको सेव के बाद में ये मैंने कमांड दिया, तो अगर सेव के पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो पहले एग्जिट आएगा। ये देखिए पहले एग्जिट हो गया, उसके बाद सेव हो गया। राइट, अब इसको सेव एग्जिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो एग्जिट के लिए मैं ताकि एग्जिट पे करूँ तो ये पूरा बंद हो जाए। ठीक है, तो
तो यहाँ मैं कमांड दे देता हूँ एग्ज़िट बटन पे। तो यहाँ एग्ज़िट वाले के बाद कॉमा दूंगा, उसके बाद कमांड और कमांड इक्वल टू डॉट क्विट QUI, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस को हटा देने का। अब ये देखिए मैं एग्ज़िट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो जा रहा है, तो ये वर्क कर रहा है एग्ज़िट बटन। अब इसके में मैं एक टेक्स्ट एरिया सेट करता हूँ ताकि वहाँ जो भी टाइप करूँ वो सेव करूँ। तो टेक्स्ट एरिया के लिए सेम चीज़ है, टेक्स्ट एरिया वेरिएबल सेट कर दिया। ओके, इसको टेक्स्ट ले लिया, राइट। टेक्स्ट एरिया कहाँ रहेगा? रूट के अंदर, तो रूट ले लिया। अभी यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा क्योंकि इसको मैंने पैक नहीं किया, तो इसको पैक कर देता हूँ, टेक्स्ट एरिया डॉट पैक, ठीक है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसको यहाँ पे नहीं रखना, मेरे को इसको जगह लोकेट कराना है। तो पैक की जगह पे मेरे को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको जगह चेंज करना है। तो प्लेस कर दूंगा। उसके बाद रेल WIDTH रेल विथ यानी रिलेटिव विथ ऑप्शन इसलिए होता है ताकि ये जो जितना फ्रेम उसके अकॉर्डिंग वो विड्थ सेट कर दे। तो रेल विड्थ 1 कर दिया, राइट। तो अभी मैं कुछ करूँगा तो अभी ये पूरा दिखा रहा है, यहाँ पे बटन हाइड हो गया। इसका विड्थ जो है उतना ही रखना है, हाइट जो है वो कम करना ताकि बटन दिखे। तो रेल HEIGHT हाइट इक्वल टू 0.9 करके देखता हूँ कितना दिखाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 0.9 एरिया ले लिया, यहाँ पे आ गया, लेकिन बटन ऊपर में तो छुप रहा है, ठीक है। अगर बटन नीचे में रहता तो दिखता है। जैसे एक बटन मैं दिखा देता हूँ, लेफ़्ट की जगह पे मैं बॉटम कर देता हूँ, तब ये देखिए यहाँ पे बटन दिखेगा। बटन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे एम फ्रेम दिया है, यानी फ्रेम के बॉटम में वो दिखेगा, लेकिन फ्रेम तो ऊपर है इसलिए वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं रूट दे देता हूँ तब हो सकता है दिखेगा। मैं इसको बॉटम कर देता हूँ, BOT, अब बॉटम करता हूँ, तब ये देखिए सेव बटन यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने जब पहले किया था तो नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मैंने फ्रेम के अंदर सेट किया था बॉटम। अब मैं रूट को कर दिया तो रूट में आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं रूट हटा देता हूँ, एम फ्रेम कर देता हूँ। अब इसको बॉटम की जगह मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ, राइट। ये अब दिख रहा है, लेकिन बटन नहीं दिख रहा क्योंकि छुप गया है। तो इसके लिए मेरे को पैड सेट करना पड़ेगा। तो कॉमा रेल X यानी पैड X जो होता है, तो ये रिलेटिव है, तो रिलेटिव X हो गया 0, ठीक है। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है उसको कम बेसी नहीं करना है, उसको बराबर रखना है, तो 0 कर दिया। और रेल Y यानी रिलेटिव Y जो है उसको सेट करना, तो 0.9 करके देखता हूँ। तो ये देखिए ये दिख रहा है बटन, लेकिन ये टेक्स्ट एरिया बहुत छोटा सा इतनी सी हो गया। इसको 0.9 की जगह पे मेरे को 0.1 कर दूंगा। तो ये देखिए अब एक टेक्स्ट एरिया यहाँ से यहाँ तक आ गया, बटन भी दिख रहा है। अगर और हटाना है तो इसको और कम कर देंगे, 0.07 करके देखता हूँ। तो ये देखिए एकदम बटन के थोड़ा सा नीचे ही से स्टार्ट हो गया। तो ये टेक्स्ट एरिया अब चाहता हूँ कि मैं ये कुछ भी डाटा लिखूँ तो ये सेव हो, ठीक है। तो इसके में सेव बटन पे भी कमांड देना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो सेव बटन है, राइट, इसके मैं कमांड दूंगा, कमांड सेव डाटा कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ। ये जो नाम दूंगा यही आपका फंक्शन होगा। तो मैं फंक्शन यहाँ डिफाइन करता हूँ, डिफाइन, और उसी को जो मैंने यहाँ नाम कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, देन पैरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद कॉलन दूंगा, ठीक है। अब ये दे दिया, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं।
राइट, अगर पास कर देता हूँ चेक करने के लिए तब ये खुल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सेव फाइल के नाम से, इसको यहाँ ओपन करता हूँ। तो ओपन जब किया है, ओपन फंक्शन डालेंगे, यहाँ पे डिटेल आ रहा है कि फाइल लोकेशन देना, फिर मोड देना, फिर बफरिंग, इनकोडिंग, एरर्स, न्यू लाइन, क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपन पे क्लिक कर गया, इसको पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे लोकेशन देना मेरे को फाइल का कि कहाँ पे, क्योंकि पहले फाइल दिखा रहा था, तो यहाँ पे मेरे को देना है डेस्कटॉप पे मेरे को फाइल बनाना। तो मैं सी ड्राइव में जाऊँगा, यूज़र, देन ये है इसका इसके में सॉरी डेस्कटॉप आ गया। तो ये लोकेशन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये लोकेशन एड्रेस बार में से कॉपी कर लिया। अब यहाँ जा करके इसको मैं सिंपली सिंगल कोट, ये डबल कोट दे करके डबल कोट दे देता हूँ, उसके बाद पेस्ट कर दूंगा। तो ये लोकेशन पेस्ट हो गया। अब ये बैक स्लैश जो है उसके मैं एक एक बैक स्लैश ऐड कर दूंगा। उससे ये होगा कि जब ऐड करूँगा तो स्पेसिंग जो होता है वो इग्नोर करेगा। तो डेस्कटॉप के बाद फिर मेरे को एक फाइल बनाना जहाँ मेरा डाटा सेव, तो माई न्यू फाइल नाम दे देता हूँ फाइल का नाम, ताकि इस नाम से वो बन जाए। उसके बाद उसका एक्सटेंशन कि txt देना है या क्या। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन मैंने दे दिया क्योंकि जितना भी फाइल सेव हो वो txt यानी नोटपैड में सेव हो और नोटपैड में खुले। ठीक है, तो इसके बाद कॉलन, उसके बाद फिर सिंगल कोट या डबल कोट देंगे। उसके बाद इसका मोड देंगे कि रीड मोड रहेगा या राइट मोड। ठीक है, तो मैं राइट मोड दे देता हूँ क्योंकि इसके में डाटा लिखना है मेरे को। उसके बाद ये जो सेव फाइल वेरिएबल सेट किया उसको यहाँ सेव फाइल क्लिक करूँगा, उसके बाद डॉट, उसके बाद ये जो है मॉड्यूल यू डालना कि राइट करना है या क्लोज करना है या सीख। तो मेरे को राइट करना है इसके में, तो राइट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, तो मैं ओपन हो गया। अब मैं सेव करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये एरर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टिव 1 आर्गूमेंट 0 गिवन। तो इसलिए ये एरर आ रहा क्योंकि मैंने राइट तो दे दिया, लेकिन ये पूछ रहा कि ये जो डाटा यहाँ फाइल बन गया। ठीक है, फाइल बन गया, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कमांड तो लिख दिया और वहाँ राइट भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आ नहीं रहा क्योंकि उसको लोकेशन अभी पता नहीं है कि क्या करना है। तो यहाँ पे राइट तो दे दिया, लेकिन उसको पता नहीं कि कहाँ से राइट करना है। उसको लोकेशन दिखाना है कि हम क्या चीज़ कहाँ पे कॉपी राइट करेंगे और कहाँ लिखाएगा। तो मैं जो है टेक्स्ट एरिया जो है इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं टेक्स्ट एरिया में लिखूँगा, क्योंकि ये जो पूरा चीज़ है ये तो टेक्स्ट एरिया है। तो टेक्स्ट एरिया को यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसको गेट करेंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ ये जो टेक्स्ट एरिया का डाटा है जो यहाँ लिखूँगा उसको ये फेच कर लेता है। गेट ऑप्शन दूंगा फेच करने के लिए, तो यहाँ से वो मतलब डाटा एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ भी सेव करता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है गेट वन मिसिंग रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गूमेंट इंडेक्स 1। तो यहाँ पे मेरे को इंडेक्स देना है। तो इंडेक्स के लिए डबल कोट देन 0.1 यानी स्टार्टिंग पॉइंट की कहाँ पर से लिखाएगा। देन दूसरा इंडेक्स देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडेक्स 1 इंडेक्स 2। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 में मेरे को एंड देना, क्योंकि मैं डाटा जहाँ तक लिखूँ वहाँ तक वो सेव हो। तो अब मैं एंड दे दिया। अब मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ। अब मैं लिखता हूँ, अब मैं एंड में लिख देता हूँ या कहीं पे भी लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और एग्ज़िट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज़ करके देखता हूँ लिखा है कि नहीं। तो देखिए ये डाटा जो है जो मैंने वहाँ लिखा वो लिखा गया है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगा कि यहाँ पे एक ऐड बटन करके दिखाऊँगा और फाइल एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दूंगा कि उस पर क्लिक करते ही फाइल आप कैसे ढूंढ सकेंगे और उसको कैसे यहाँ देखेंगे, जो आपने लिखा है उसको कैसे देखेंगे या कैसे एडिट करेंगे या नई लाइन कैसे ऐड करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतनी